जब पूरी दुनिया और खुद अमेरिका का ध्यान बगराम एयरपोर्ट पर लगा हुआ था, अमेरिका भारत को लगातार बगराम एयरपोर्ट छोड़ने के लिए धमका रहा था। उसी बीच भारत अपनी नई सूझबूझ और तकनीकी समझ, साथ साथ अपनी सामरिक शक्ति और सबसे बड़ी बात, भारत ने अपनी कूटनीतिक क्षमता का परिचय देते हुए न सिर्फ बगराम एयरबेस बल्कि भारत ने चाबहार पर भी वो कर दिखाया। इस बात को लेकर के ऐतिहासिक टिप्पणी अब भारत के नाम हो चुकी है। इस बात को लेकर के अमेरिका का डर संशय बना हुआ था। आखिरकार भारत ने अमेरिका के उस डर को एक बार फिर से सच साबित कर दिया है। दरअसल भारत ने न सिर्फ अमेरिका को अब बगराम एयरबेस पर बुरी तरीके से हार का मुंह देखने को मजबूर कर दिया है, बल्कि अमेरिका को अब चाबहार पोर्ट में भी हार का मुंह देखना पड़ गया है। दरअसल आपको बता दें कि चाबहार पोर्ट ईरान का वो सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे अहम पोर्ट के रूप में गिना जाता है, जो न सिर्फ मध्य एशिया से लेकर के बल्कि अफ्रीका और पूर्वी एशिया के दक्षिणोत्तर राज्यों से और देशों तक पहुंच को निश्चित करता है। उस बगराम एयरबेस के बाद अब चाबहार पोर्ट को भी भारत ने अपने फुल कंट्रोल में ले लिया है और इस बात को लेकर के अमेरिका को अब तक सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ चुका है। दरअसल जब अमेरिका भारत के खिलाफ बगराम एयरबेस पर तैयारी बनाने में इधर माशूक था, बिजी था, तभी भारत ने अपनी कूटनीतिक क्षमता का परिचय देते हुए चाबहार पोर्ट पर अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक विजय हासिल कर ली है और अमेरिका को इसका सबसे बड़ा झटका लग चुका है। क्या है आखिरकार इस पूरे मामले की नीति और आखिरकार अमेरिका के हाथों से अब बगराम के बाद चाबहार भारत ने किस कदर से उसके हाथों से छीन लिया और अमेरिका को इस बात की भनक तक नहीं लगी। अब इस पूरी वीडियो में हम यह समझेंगे, साथ साथ इसको लेकर के भारत किस कदर से अमेरिका पर एक्शन लिया है वो सबसे ज्यादा चौंका देने वाला है। दरअसल ट्रंप चीन के बीच जो डील हुई है, भारत उस डील का सबसे बड़ा गेम चेंजर बन चुका है और इतना ही नहीं, अब इसे कहा जाए तो ट्रंप की एक बड़ी और ऐतिहासिक हार ट्रंप को मुंह देखना पड़ रहा है, जिसके चलते ट्रंप के पास अब कोई और रास्ता बचा ही नहीं है। इतने में ही भारत ने न सिर्फ बगराम एयरबेस पे अपनी सैन्य ताकत को मजबूत कर दिया है, बल्कि बगराम के बाद अब चाबहार हाथ लगते ही यूं कह लीजिए कि अमेरिका के हाथों मिडिल ईस्ट के वो सबसे दो ताकतवर, एक तो एयरबेस और दूसरा वो पोर्ट जो सबसे बड़ी ताकत बन सकता था, वो दोनों भारत ने अपने फुल कंट्रोल में ले लिया है। दरअसल आपने चाबहार का नाम इससे पहले भी कई बार सुना होगा और आपने ये भी सुना होगा कि चाबहार पोर्ट जो ईरान का सबसे अहम पोर्ट है, उसे इंडिया ने ही डेवलप किया है। न सिर्फ इंडिया ने बनाया है बल्कि पिछले 8 सालों से 10 सालों तक इंडिया ने इस पर काम करके इसे इस लायक बना दिया है कि वर्ल्ड के सबसे बड़े शिपमेंट को यहाँ पर कैरी आउट किया जा सकता है और न सिर्फ इसे कैरी आउट बल्कि उनके लिए एक बहुत बड़ा लंगर क्षेत्र भी स्थायी रूप से भारत तैयार कर चुका है और इसी चीज को अमेरिका अब अपनी हाथों से निकलते हुए देख रहा है। क्या है इसके पीछे की पूरी रणनीति और अमेरिका की चीन के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ चली गई पूरी की पूरी रणनीति यहां पर फेल हो चुकी है। किस कदर से भारत के सिर्फ एक एक्शन ने अमेरिका और चीन दोनों की रणनीति को फेल कर दिया है, इस वीडियो में समझेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिरकार भारत ने किस कदर से इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया, जिसके चलते पूरा का पूरा अब ताकत भारत के हाथों आ चुकी है। ट्रंप चीन की डील भी पूरी तरीके से फेल हो गई है। क्या है खबर, क्या पूरी अपडेट है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, भारत की सामरिक शक्ति के साथ साथ कूटनीतिक ताकत का जो परिचय भारत ने दिया है, असल में वो एक बहुत ही समझदारी का भारत का निर्णय था, जिसने अमेरिका को भी मात खाने पर मजबूर कर दिया है। और अमेरिका के यहां तक कि B-2 बॉम्बर से लेकर के अमेरिका के सबसे ताकतवर फाइटर जेट भी जो काम नहीं कर पाए, दरअसल वो काम भारत की डिप्लोमेसी ने कर दिखाया है और इसके लिए भारत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर बनता है। और हाँ, आप सभी से एक और अनुरोध है, आप देश के जिस कोने, जिस शहर से बैठ करके हमारी वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं, जिस जगह से वीडियो देख रहे हैं, उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके और साथ ही उसके आगे जय हिंद
जरूर लिखिएगा, ताकि हम ये समझ सके हमारे देश के यूजर्स, हमारे देश के लोग किस किस जगहों से हमसे कनेक्ट होते हैं, और ताकि हम आप तक और सटीक और बेहतर वीडियो पूरी एनालिसिस के साथ आप तक पहुंचा सकें, और यह हमारा दायित्व और भी बेहतर रूप आगे दिखा सके। दोस्तों, बगराम को अमेरिका ने अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा का विषय बना लिया था। अमेरिका को लगा था कि बगराम को भारत से वो छीन लेगा। अमेरिका को यह भी लगा था कि बगराम के 50% हिस्से पर अमेरिका कब्जा करने के बाद धीरे धीरे भारत को इस क्षेत्र से बाहर निकाल करके अपनी ताकत के दम पर यहां अपना एक बार फिर से वो राज्य स्थापित करेगा जो 2021 से पहले अमेरिका ने पहले ही यहां पर स्थापित कर रखा है। लेकिन अमेरिका को वह प्रतिष्ठा और वो बगराम दोनों नहीं मिल सके, बल्कि बगराम को वो वैश्विक प्रतिष्ठा भारत ने लौटा करके दी, जो अमेरिका वापसी के बाद धुंध में खो गई थी। कभी सुनसान रनवे पर अब भारतीय टेक्नीशियनों की योजनाओं की सरोगेसी थी, और रात के सन्नाटे से दूर आती भारत की हॉकाई निगरानी ड्रोन की एक गूंज एक नया इतिहास लिख रही थी। लेकिन इस बदलाव से सबसे अधिक बेचैनी उन गलियारों में थी जहां खुद को विश्व व्यवस्था का निर्णायक समझने वाले फैसले लिए जा रहे थे। वाशिंगटन डीसी की रातें लंबे समय बाद इतनी बेचैन हुई, लगता था जैसे व्हाइट हाउस की खामोशी के भीतर कोई पुराना आक्रोश करवटें बदल रहा है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर वही कठोरता लौट आई थी जो कभी ईरान पर प्रतिबंधों के ऐलान या नल्ला पाक को चेतावनी देते समय दिखाई देती थी। दरअसल अमेरिका को ऐसा लगा था कि चाबहार पोर्ट पर वह अपनी सुरक्षा और चाक बंद करके इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी विजय हासिल कर लेगा, और अमेरिका इसी में भिड़ा रहा। तब तक भारत ने वो असल में खेल खेला जो वास्तव में भारत को खेलना चाहिए था। दरअसल भारत अमेरिका को इधर चाबहार पोर्ट को लेकर के भनक भी नहीं लगने दिया, और भारत ने उसे बगराम में उलझाए रखा। न सिर्फ अमेरिका बल्कि वर्ल्ड मीडिया से लेकर के दुनिया के तमाम देशों की नजरें सिर्फ इस वक्त बगराम एयरबेस पर टिकी हुई थी, और भारत ने अचानक से जो किया उसके बाद पूरी दुनिया में जैसे ही खबर पहुंची मानो सनसनी छा गई। अमेरिका को यह भी महसूस हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती और भारत के चाल में फंसने का सबसे बड़ा मौका एक बार फिर से भारत को दे दिया। दरअसल भारत ने इधर बगराम में अमेरिका को उलझा करके उधर चाबहार की रणनीतिक जंग को जीत लिया। ऐतिहासिक जीत अमेरिका के खिलाफ भारत ने यहां पर साफ दर्ज करी है। दरअसल अमेरिका ने चाबहार पोर्ट को लेकर के स्थायी रूप से कुछ समय पहले प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। अमेरिका का कहना था चाबहार पोर्ट को अमेरिका रन अप करेगा, यानी कि ईरान के अंदर अमेरिका अपनी स्थायी इस चाबहार पोर्ट में अपनी सेना और अपनी नेवी के साथ यहां गश्त करेगा। साथ ही इस पोर्ट को रन करने के लिए जितनी बेसिक बुनियादी जरूरतें होंगी वो अमेरिका अपनी तरफ से आपूर्ति करेगा, और इस बात को लेकर के भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से ठनी थी। लेकिन अमेरिका का ध्यान बगराम में जाते ही भारत ने चाबहार पर अपनी फाइनल जीत दर्ज कर दी। यानी कि एक तरफ तो भारत ने ईरान से इस चाबहार पोर्ट को पहले ही अपने नाम करवा लिया था, दूसरी तरफ अमेरिका को यहां पर मात देकर के एक बार फिर चाबहार पोर्ट में इंडिया का तिरंगा झंडा लहरा चुका है, जो भारत की न सिर्फ सामरिक शक्ति बल्कि वास्तव में कहा जाए तो कूटनीतिक ताकत का सबसे परिचय और बड़ा नमूना है। अगर कहा जाए तो भारत का विदेश मंत्रालय इस वक्त जो कार्य कर रहा है वो तारीफ काबिल है, क्योंकि जो चीज अमेरिका की विदेश मंत्रालय, जो अमेरिका की खुफिया एजेंसियां नहीं सोच पाई, जिस तक वहां तक पहुंच भी नहीं पाई, वो काम भारत ने चंद दिनों के अंदर करके आखिरकार चाबहार पर अपना पूर्ण आधिपत्य इस वक्त स्थापित कर दिया है। इसका मतलब ये है कि भारत की ताकत न सिर्फ अफगानिस्तान के बगराम से रह गई है, बल्कि यह ताकत अब बढ़ करके ईरान के चाबहार तक पहुंच चुकी है। लेकिन अगर देखा जाए तो जियोग्राफिकल लोकेशन में इन दोनों की कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि अगर वर्ल्ड में किसी एक देश की कीमत भी लगाई जाए तो उस देश की कीमत भी इस चाबहार और इस बगराम एयरबेस से कम आंकने वाली है, क्योंकि यह सबसे बड़े स्थायी सेंटर हैं और सबसे बड़ी ताकत के केंद्र के रूप में अमेरिका उधर अपने F-35 और भारत और अफगानिस्तान को धमकी देने में व्यस्त रहा। अमेरिका को लगा कि वह भारत को धमकी दे करके भारत को हार का सामना करवा करके अफगानिस्तान से यह सब कुछ हथिया करके बगराम एयरबेस पर अपना स्थापित कर लेगा आधिपत्य, लेकिन उसकी पूरी की पूरी चाल यहाँ पर फेल हो चुकी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने एक बार फिर से चाल चली। अमेरिका की चाल ये थी कि वह चीन के साथ मिलकर के अपनी डील करेगा और इन डील के बदले भारत से वो नेगोशिएट कर सकेगा। दरअसल अमेरिका और चीन के बीच कहा यह जा रहा है कि बात टैरिफ वॉर को लेकर थी। अमेरिका और चीन के बीच लग रहे टैरिफ को लेकर के डीलें करने जा रही थी, लेकिन दरअसल यह बात सिर्फ डील
जो थी उस पर नहीं सीमित थी। अमेरिका और चीन का सबसे बड़ा बात का मुद्दा था बगराम एयरबेस। अमेरिका को लगा था कि बगराम एयरबेस में चीन की सहायता लेकर के वो अफगानिस्तान के वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव को चीन के अप्लाई वहां करवाएगा, ताकि चीन भी खुश होगा और इससे अमेरिका का भी फायदा हो जाएगा। यानी कि अमेरिका और चीन दोनों एक साथ मिलकर के भारत को बगराम से बाहर निकालने का रास्ता खोज रहे थे। जब तक चीन और अमेरिका की यह खबर पूरी दुनिया में फैलती, उससे पहले ही भारत ने खेल कर दिया। दरअसल अमेरिका और चीन की डील से पहले, अमेरिका और चीन की मीटिंग से पहले ही भारत ने पूरी दुनिया को बता दिया कि आखिरकार चाबहार पोर्ट पर उसने अपनी विजय अर्जित कर ली है। और जैसे ही यह बात की खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तक पहुंची, मानो अमेरिका और चीन के बीच होने वाली वार्ता फेल हो गई। उधर अमेरिका और चीन के बीच में जैसे ही डील का दौर शुरू हुआ और जैसे ही अमेरिका को यह खबर लगी कि अब तो बगराम और चाबहार दोनों ही उसके हाथों से निकल चुके थे, तो अमेरिका को यह बेहतर समझ में आ गया कि अब वास्तव में उसे चीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका को चीन की जरूरत सिर्फ भारत को बगराम से निकालने के लिए थी। और यह पूरी की पूरी मीट की साजिश इसीलिए रची जा रही थी, यानी कि भारत की पीठ पीछे एक बहुत बड़ा गेम प्लान एग्जीक्यूट करने की जो तैयारी चल रही थी। भारत ने उस गेम प्लान के लगभग 16 घंटे पहले ही इस पूरे के पूरे अमेरिका के प्लान पर पानी फेरते हुए अपनी सबसे बड़ी ताकत को स्थापित कर दिया। जैसे ही इस बात की भनक पूरी दुनिया को लगी, तब तक भारत ने न सिर्फ चाबहार पोर्ट पर अपनी नेवी को तैनात कर दिया था, बल्कि भारत ने अपने सबसे अत्याधुनिक युद्धपोतों की रवानगी भी चाबहार पोर्ट पर कर दी है। यानी कि अब चाबहार की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के वहां पर आने जाने वाली शिपमेंट, हर चीज पर भारत की पूरी पैनी नजर होने वाली है। यानी कि अब आप समझ चुके होंगे कि आखिरकार चाबहार पोर्ट, खैर अब तक आपने कई बार इससे पहले नाम सुना होगा, लेकिन असल में आज के बाद अब जब भी नाम सुनेंगे चाबहार पोर्ट का, वहां पर सीधा सा मतलब ये है कि भारत का खुद का अपना एक ऐसा पोर्ट जो वैश्विक ताकत को संतुलित करने के लिए सबसे अहम किरदार निभा रहा है। वहीं अगर अब बात की जाए बगराम की, तो अमेरिका को अब बगराम छोड़ने पर भी मजबूर होना पड़ा है। यानी कि अमेरिका के पास अब बगराम छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। अमेरिका की पूरी प्लानिंग जो उसने ईरान और तुर्की और साथ ही सऊदी अरब के बीच में गेम प्लान करने की कोशिश की थी, उससे ईरान ने अमेरिका को बाहर करके खुद तुर्की और सऊदी अरब के साथ अमेरिका के प्लान को फेल कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब ना तो अमेरिका की कोई भी स्थिति चाबहार में होगी और ना ही अब बगराम में अमेरिका का प्लान लगने वाला है, क्योंकि अमेरिका को लगा था कि बगराम में वो कब्जा कर लेगा। 50% बगराम के आधे हिस्से पर वो भारत के निकाल करके अपना स्थापित करेगा, लेकिन अब वो प्लान भी अमेरिका का सबसे ज्यादा फेल हो चुका है। और अमेरिका का यह प्लान फेल होने की वजह से अब अमेरिका के पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। अमेरिका की धमकियां भी अब कुछ काम नहीं आ रही हैं। अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि मानो उसने पूरी की पूरी जंग हार दी हो। और इसीलिए एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी धमकी देने पर उतारू हो चुके हैं, यानी कि वही पुराना राग अलापना शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है अफगानिस्तान और भारत दोनों के ऊपर वह अपने प्रतिबंध आरोपित करेंगे। यानी कि भारतीय और अफगानिस्तान अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से चोट पहुंचाने की धमकी दी गई है। लेकिन असल में कहा जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पूरे के पूरे प्लान से फेल होते हुए, उनका ना तो सैन्य प्लान चला और ना ही उनके फाइटर जेट किसी काम आए। अमेरिका के B-2 बॉम्बर भी धरे के धरे रह गए भारत की कूटनीति और भारत की सैन्य क्षमता के आगे। और अब भारत ने साफ कर दिया है कि भारत का ना सिर्फ स्थायी यहां पर बेस बन रहा है, बल्कि अब बगराम में दोबारा से किसी देश को इंटर करने की इजाजत भी नहीं दी जा रही है। यानी सीधे सीधे अमेरिका के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अफगानिस्तान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका को जरूरत नहीं है अफगानिस्तान के किसी भी तरीके से मदद करने की। भारत अफगानिस्तान के साथ अपने मित्रवत व्यवहार के चलते अपनी सबसे बड़ी ताकत को वहां पर स्थापित कर चुका है। और अफगानिस्तान भी यही चाहता है कि भारत आने वाले समय में अफगानिस्तान में अपने और भी बेहतर सैन्य बेस स्थापित करे। साथ ही अफगानिस्तान की मदद के लिए भारत ने जो किया है, वास्तव में वो कुछ ही देश कर सकते हैं। और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश से ही ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि अमेरिका जैसे देश
सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं और अमेरिका चीन जैसे देशों से यही उम्मीद की जा सकती है। यह वही चीन है जो चंद दिनों पहले यह कह रहा था कि भारत को चीन के साथ मिलकर के अमेरिका को सबक सिखाना होगा, लेकिन अब वही चीन अपने फायदे के लिए अमेरिका से हाथ मिला रहा है। यानी कि चीन भरोसेमंद तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ भरोसे कर सकते हैं तो अपने हिसाब से बेहतर और ताकतवर देश रूस के साथ, क्योंकि रूस ने एक बार फिर से बगराम और चाबहार दोनों में भारत के साथ खड़े होकर के सबसे बड़ी ताकत अमेरिका तक को ललकारने का काम किया है। और रूस ने यह भी कहा है कि भारत को जब जब रूस की जरूरत होगी पूरी दुनिया रूस को भारत के साथ देखेगी और रूस का सबसे पहला और अगला कदम भारत की ओर होगा जब भी भारत उसे बुलाएगा। दोस्तों, यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।